ऐसी भी आती है कि आप आज जो है आपके 5 बच्चे डायरिया में हैं, बीमार हैं, आपने 5 को अलग कर दिया। कल सवेरे जब आप जाओगे तो 4 और आ जाएंगे। बीमारी जब फैल जाएगी तो बढ़ती जाएगी संख्या। अगले दिन जब जाओगे तो 3 और आ जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, वो चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि जानवर बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, मामला कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूध आप बच्चों को पिला रहे हो वो आवश्यकता से अधिक पिला रहे हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उस हालत में ऐसा करना है आपको कि सारा दूध माँ का निकाल के बच्चों को माँ के साथ छोड़ो, बस। ठीक है? इसका मतलब है अगर डायरिया में लगातार बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन पिकअप कर गए हैं और ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क हो रही है, दूध ज़्यादा पिला रहे हो। तो उस हालत में माँ के दोनों थनों का दूध निचोड़ लीजिए, बच्चे को माँ के साथ छोड़ दीजिए। आपको निडर रहने की ज़रूरत है। माँ इतना दूध रखती है, अपने बच्चे को पिला लेगी, लेकिन दूध के कारण जो है दस्त नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए लगातार बच्चे आते जा रहे हैं, तब क्या करेंगे आप? उस समय ये है जैसे मान लीजिए कि 15 बच्चे हो गए आपके दस्त में और लगातार आ रहे हैं, 100 बच्चे हैं आपके पास। तो उस हालत में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि बीमारों का इलाज तो चल रहा है, वो तो ठीक है। जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको कुछ नहीं करना है आपको, उनको जेंटामाइसिन 0.5 ml सुबह शाम 3 दिन लगा देना है। केवल टेबलेट नहीं देनी है, बी कम्प्लेक्स नहीं पिलाना है। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं आपके पास थोड़ी देर के लिए, 20 बच्चे बीमार हैं, तो जो 20 बच्चे बीमार हैं उनका तो ट्रीटमेंट ही है, ये तो चलेगा, 3 दिन चलेगा, नहीं तो 5 दिन चलेगा, ठीक है ना? लेकिन और भी बच्चे जो आते जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो 80 बच्चे आपके पास स्वस्थ हैं उनको जो है केवल जेंटामाइसिन इंजेक्शन 0.5 ml सुबह, 0.5 ml शाम 3 दिन लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो इकोलाई के या कोलीबैसिलस के बच्चे आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। ठीक है? अगर उनमें से भी कोई लक्षण दे रहा है तो उसको तुरंत उसमें मिला दीजिए बीमारों में, लेकिन 3 दिन का उनका कोर्स कर दीजिए बिना बीमारी के। वो क्या होगा, प्रिवेंटिव डोज बोलते हैं, रोकथाम हो जाएगी, वो और बच्चे आना बंद हो जाएंगे। तो ये जो स्टेज होती है कोलीबैसिलोसिस की, ये 20 दिन के बच्चों की होती है, और 20 दिन का जो पीरियड है बच्चों के लिए वो बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर ये बीमारी फैल गई तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और मरामरी चालू हो जाती, बच्चे मर जाते हैं। ठीक है ना? बच्चों में जो मृत्यु दर है वो 20% तक मान्य है। ठीक है? 100 बच्चे अगर पैदा हुए हैं, वैसे मान्य तो एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन अगर मॉर्टेलिटी होती है तो ये समझ लो कि 20 बच्चे तक अगर मर जाते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैज्ञानिक रीति से ये माना हुआ है कि बच्चों में 20% और बड़े जानवरों में 10% मृत्यु दर हो सकती है। लेकिन कोशिश ये करें कि एक भी ना मरने पाए। जैसे आप हमारे यहाँ जाओगे वहाँ देखोगे बच्चे पैदा हुए 0% मॉर्टेलिटी, एक भी बच्चा अभी तक नहीं मरा है। 200-250 जो भी बच्चे पैदा हुए हैं अलग अलग उसमें फार्म में, एक भी बच्चा नहीं मरा है। तो उसमें सिर्फ यही ध्यान देने की, शुरुआत के जो 20 दिन अगर आपने बचा लिए, जैसे जाड़ा पड़ रहा है, इसी में निमोनिया होने के चांस रहते हैं, जरा सा भी आपने ठंडे से नहीं बचाया, वहाँ देखिएगा जाके बाड़े किस तरह बनाए हैं उन्होंने, टटिया लगा रखी, मुझ पैनल लगा रखे हैं, तिरपाल लगा रखे हैं, बल्ब बड़े बड़े लगा रखे हैं टेम्परेचर को ठंड से बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पूरी रात बल्ब जलते हैं। तो जैसा मुर्गियों में रखा जाता है वैसे ही इसमें रखा जाता है। छोटे बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, 20 दिन तक अगर आप बचा ले जाएंगे, 20-25 दिन तक, उसके बाद ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, फिर वो आराम से आगे पनप जाते हैं। तो ये हमने बताया आपको 20 दिन तक के बच्चों में। 20 दिन के बाद अगर बच्चों में दस्त होता है तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है। ठीक है? मान लीजिए 25 दिन के, 30 दिन के, महीने के, 2 महीने के बच्चे हैं, उनमें अगर दस्त की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें टेबलेट आती है
सल्फाडाइमिडीन, हिंदी में लिखते हैं सल्फाडाइमिडीन, ठीक है। ये 5 ग्राम की गोली आती है, ठीक है ना, 5 ग्राम की गोली आती है। और छोटे बच्चों में जो है 1 ग्राम 1.5 ग्राम के करीब देते हैं। हाँ, सल्फाडाइमिडीन ये टेबलेट है। अगर 25 दिन से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं और उनमें दस्त की समस्या आ रही है तो सल्फाडाइमिडीन की 5 ग्राम की गोली आती है। 5 ग्राम की गोली, एक गोली ये पूरी बड़ी बकरी के लिए है, ठीक है ना। बड़ी बकरी में अगर दस्त हो रहे हैं तो आप इसको दे सकते हैं, गोली पीस के पानी में पिला दीजिए। लेकिन जो बच्चा होता है उसमें जो है ये कम हो जाती है वजन के हिसाब से, तो उनमें 1.5 से 2 ग्राम, ठीक है ना, 1.5 से 2 ग्राम जो है ये पिलाते हैं। मतलब एक गोली में 3 या 4 बच्चे आप पिला सकते हैं, ठीक है। 1 से 1 ग्राम से 1.5 ग्राम जैसा उसका वजन हो। वैसे इसका जो रेट है वो डोज रेट है 150 मिलीग्राम प्रति किलो शरीर भार, ठीक है। तो मान लीजिए 10 किलो का बच्चा है तो 1.5 ग्राम हो गया, ठीक है ना। 1 ग्राम 1.5 ग्राम जैसा भी हो तो आप पिला दोगे। थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आ रही। उसको बस इतना ध्यान रखिए कि 3 महीने तक जो बच्चे हैं उनको कोई भी दवा अगर आप पिलाते हैं तो उसको बी कम्प्लेक्स में घोल के ही दें, ग्रोविप्लेक्स में। जैसे मान लीजिए आपके 4 बच्चे डायरिया में हैं, ठीक है, या 5 बच्चे डायरिया में हैं, एक गोली 5 ग्राम की लीजिए, उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद उसको 20 ml 25 ml बी कम्प्लेक्स में घोल लीजिए और 5-5 ml पिला दीजिए, ठीक है ना। तो सुबह शाम पिलाते रहिए। जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगता रहेगा, ठीक है। जो गोली है सिफाट्रैक्सिल वो बंद हो जाएगी 20-25 दिन के बाद, लेकिन सल्फाडाइमिडीन तो चलेगा और जेंटामाइसिन का ट्रीटमेंट जो है चलता रहेगा। वो आप 1 ml दे सकते हैं आराम से, ठीक है। 1 ml सुबह, 1 ml शाम, और सल्फाडाइमिडीन की गोली 1 से 1.5 ग्राम सुबह शाम। ये अगर आप देते हैं तो उनका दस्त रुक जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चे जो है ये चलता रहेगा 2 महीने तक, 3 महीने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ट्रीटमेंट चलेगा। बड़े जानवरों में भी डायरिया में सल्फाडाइमिडीन की गोली ही देते हैं। अगर बच्चे 3 महीने 4 महीने 5 महीने के हो गए और उनमें अगर दस्त की प्रॉब्लम आती है तो पैरासाइट के कारण भी हो सकती है, ठीक है ना। एक पैरासाइट होता है आइमेरिया, ठीक है ना, ब्लड पैरासाइट है वो, और उसके कारण एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कॉक्सीडियोसिस, ठीक है ना। वो हमने बोला था कोलीबैसिलोसिस, ये है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस जो है ये 3 से 9 महीने तक के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। और इसमें भी अगर डायरिया हो रहा है तो वही सल्फा की गोली देते हैं। बस सीधा सीधा हिसाब है कि बॉडी वेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसी के हिसाब से इसको पिलाइए। कॉक्सीडियोसिस की बीमारी अगर होती है तो इसमें क्या खास बात होगी, ये इसके 2 कारण हैं। एक तो है ओवर क्राउडिंग ऑफ किड्स, बच्चों के रखने की क्षमता जो है 20 की है, आपने रखे 30, ठीक है। आपके पास स्पेस नहीं है, आपने ज़्यादा बच्चे रख दिए, तो जो ओवर क्राउडिंग होगी ना उसके कारण ये कॉक्सीडियोसिस की बीमारी होती है। दूसरी चीज़ है कि अगर डेली आप साफ सफाई बाड़ी की नहीं कर रहे हैं उसके कारण भी, गंदगी के कारण ये होता है। कारण इसका ये भी है कि जो बड़ी बकरियां होती हैं या बच्चों की जो माँ होती है उनमें कॉक्सीडियोसिस का जो पैरासाइट है आइमेरिया वो नॉर्मली पाया जाता है, हर बकरी में मिलता है, लेकिन बड़े जानवरों में वो कभी कोई बीमारी नहीं करता है, ठीक है।
लेकिन वही बकरियों के साथ अगर बच्चे रहते हैं आपके, तो बकरी मेंगनी करती है तो मेंगनी में उसके अंडे आते हैं, आइमेरिया, तो उसके कारण जो है बच्चों में इन्फेक्शन पिकअप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है 3 महीने की उम्र तक माँ के साथ नहीं रखना चाहिए। सुबह शाम जब दूध पिलाना है तभी माँ के साथ रखिए आप। दूध पिलाना है, जैसे बकरी चर के आई, उसको बाड़े में डाल दिया आपने, उसके बाद बच्चों को छोड़िए, बच्चे दूध पी लें, दूध पीने के बाद तुरंत वापस। उसका सिर्फ यही एक कारण है, अवॉइड करते हैं हम कि उसके कारण काक्सिडियोसिस की बीमारी ना हो जाती है। तो क्या होता है, नंबर 1, बच्चों को आप जितना दूध पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, उसके हिसाब से एक तो उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, वृद्धि, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी जो हेयर कोट में शाइनिंग होती है, चमक होती है, वो खत्म हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है, डायरिया होता रहता है। आप डायरिया होगा, सल्फा की गोली दोगे, बंद हो जाएगा, 3 दिन बाद फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो डायरिया होते होते जो है डिहाइड्रेशन से इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि मुंह तो हो गया इतना बड़ा, पेट हो गया पेंडुलम की तरह, तो पूरा फ्लाक बर्बाद हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, दवाएं हैं कुछ मार्केट में, वो आप दे सकते हैं। अगर कंफर्म है कि काक्सिडियोसिस है, उसको पता कैसे लगाओगे, उसको पता लगाने के लिए उनका फीकल सैंपल भेजना पड़ेगा आपको लेबोरेटरी में, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे मेंगनी ले जाके जांच करा सकते हैं। वो जांच करके अंडा देख के बता देंगे कि साहब इसमें काक्सिडियोसिस के अंडे हैं बच्चों के मेंगनी में, और अगर वो कहते हैं तो आपको दवा पिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सुविधा नहीं है, तो हम बता रहे हैं आपको, जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी ह्यूमन की है, हमारी आदमियों की जो जांच करती हैं, वो हमारे स्टूल की भी जांच करती है, देखा होगा आपने, स्टूल डॉक्टर भेजते हैं तो जांच होती है। तो अगर आपका कोई परिचय है या उससे पैथोलॉजी वाले से आप बोल दो भाई हम मेंगनी दे रहे हैं, आप टेस्ट करके ये बता दो कि इसमें अंडे हैं कि नहीं, क्योंकि उस उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मेंगनी अगर आप टेस्ट कराओगे तो उसमें केवल कॉक्सिडिया के अंडे ही मिलेंगे। तो वो इतना पहचान के बता दें कि भाई आपके इसमें जो है मेंगनी में अंडे हैं, तो उस हालत में आप कॉक्सिडियोसिस का ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायरिया को तत्काल कंट्रोल करने के लिए तो सल्फाडाइमिडिन की टेबलेट ही देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 महीने के हैं या 2 महीने के हैं, तो आधी गोली आप दे सकते हो 2.5 ग्राम, ठीक है ना। उसका सीधा सीधा हिसाब है कि 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। सल्फा जो होती है 5 ग्राम की गोली होती है ना, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा जो है 10 किलो का है, 1 किलो में 150 मिलीग्राम, तो 10 किलो में 1.5 ग्राम, ठीक है ना, 1.5 ग्राम हो जाएगा। 1.5 ग्राम के हिसाब से एक गोली में जो है 3 भाग हो जाएंगे, 4.5, ठीक है ना। तो एक गोली में 3 बच्चों को आप पिला सकते आराम से, ग्रोविप्लेक्स में घोल लीजिए और उसमें पिला दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे फ्लाक में कॉक्सिडियोसिस फैल गई है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, हेयर कोट रफ हो गई है, तो मार्केट में दवा है। एक दवा है मार्केट में एम्प्रोलियम, ठीक है, पाउडर आता है, एम्प्रोलियम पाउडर, ठीक है। ये मार्केट में मिलेगा आपको, 1 किलो का पैक आता है, ठीक है। ये एम्प्रोलियम का पाउडर आप ले लें और 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। मान लीजिए आपका बच्चा जो है 15 किलो का है, तो इसका मतलब 1500 मिलीग्राम, 1.5 ग्राम के करीब एम्प्रोलियम पाउडर आपको देना है। और ये डेली पिलाना है 1 बार। और कितने दिन पिलाना है? 7 दिन, ठीक है। 7 दिन तक पिलाना है डेली। और कैसे पिलाना है? इस पाउडर को घोल लीजिए ग्रोविप्लेक्स सिरप में,
वही जो बी कम्प्लेक्स सिरप है 5 ml के हिसाब से, मान लीजिए 20 बच्चों को पिलाना है तो 20 पंचे 100 ml में घोल लीजिए पाउडर और पिला दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, डोज समझ में नहीं आ रही, फ़ोन करके हमसे पूछेंगे, ठीक है। एक तो ये दवा है, ठीक है। 7 दिन तक आपको पिलाना है, बाड़े की अच्छी तरह से सफाई रखनी है, ओवर क्राउडिंग को चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक दवा है, थोड़ी महंगी है ये, वेकॉक्स लिक्विड आता है। ये थोड़ा महंगा है, ये करीब 3700-3800 रुपये लीटर है, और ये विदेश की दवा है, बायर कंपनी की है, इंडिया में अवेलेबल है ये। सबसे बड़ा फायदा है इसमें कि केवल 2 ही दिन देना पड़ता है इसको, ठीक है। केवल 2 दिन आप दीजिए, और कितना देना है, 28 ml प्रति 100 किलो वजन, 2 दिन लगातार। कहने का मतलब है कि अगर 10 किलो वजन है तो 2.8 ml, समझ रहे? 28 ml प्रति 100 किलो पे देते हैं तो 2.8 ml 10 किलो वजन पे आप दे सकते हैं। बच्चा अगर आपका 10 किलो का है तो 2.8 ml उसको सिरिंज में लेकर मुंह में पिला दीजिए, ठीक है। इसमें बी कम्प्लेक्स पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बच्चों को पिला दीजिए और 2 दिन पिलाइए, आज पिलाइए जी। नहीं, कुछ नहीं देना, खाली ये भी लेना है। ये अगर आप देते हैं, इसके साथ आपको ग्रोविप्लेक्स में घोल के, पाउडर है ना, तो उसको घोलना तो पड़ेगा आपको, या तो पानी में घोलें या बी कम्प्लेक्स में घोलें, बात एक है। तो इसको बी कम्प्लेक्स में घोल के देते हैं, इसको डायरेक्ट ये लिक्विड है, बना बनाया बोतल आएगी 1 लीटर की। नहीं, एक बार सिंगल एक बार देंगे सुबह, और 2 दिन लगातार देंगे बस। हाँ ना तो सौकड़ों वाले में है जो 28 ml। अरे भाई 28 किलो पे वो डोज रेट है उसका, 100 किलो वजन है तो 28 ml पिलाओगे, 10 किलो वजन है तो 2.8 ml पिलाओगे, सीधा सीधा। वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना, आपका बच्चा कितने वजन का है, एवरेज कितना। अब हर बच्चे को तो आप नहीं तोलोगे, लेकिन एक एवरेज वजन होना चाहिए, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो। तो इसमें जब दवा पिलाते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 किलो से 15 किलो के रेंज के बच्चे हैं, तो ये नियम होता है, किसी पैरासाइट की दवा पिलाओगे या कॉक्सिडियोसिस की दवा पिलाओगे तो जो मैक्सिमम वेट होता है वही कंसीडर किया जाता है। आप जो दवा का डोज बनाओगे 15 किलो पे बनाओगे, वही दवा 10 वाले को पिलाओगे, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आपके पास, मैंने बताया आपको सुबह की डिवर्मिंग करोगे, कोई दवा पिलाओगे आप, ठीक है। अब आपके पास बकरियां हैं 100, किसी का वजन जो 30 किलो है, किसी का 35 किलो है, किसी का 40 किलो है, तो जो डोज आप कैलकुलेट करोगे वो 40 किलो पे करोगे मैक्सिमम। जो सबसे ज़्यादा वजन की बकरी होगी उसकी डोज बनाओगे और वो वही सबको पिला दोगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा हायर डोज, कोई परेशानी नहीं। तो इसमें भी यही है कि वजन के हिसाब से आपको पिलाना है। ये इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये और लिख लो 2.8 ml पर 10 kg। बात वही है, चाहे वो ले लो चाहे वो ले लो। 10 किलो वजन है तो 2.8 ml आप पिला दोगे लगातार 2 दिन, आज और कल, ठीक है। तो इससे क्या है कि कॉक्सिडियोसिस, आपका डायरिया भी कंट्रोल हो जाएगा और कॉक्सिडियोसिस धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो इसी का है। जाड़े के मौसम में निमोनिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। बच्चों में 2 चीज़ें हो गई, 20 दिन के बच्चों में पॉलीबैसिलोसिस, 20 दिन से ऊपर के बच्चों में कॉक्सिडियोसिस, और विशेषकर जाड़े के मौसम में निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो निमोनिया जो होता है, हम लोग अपने दिमाग में ये रखते हैं कि जब ठंड लग जाती है तो निमोनिया हो जाता है, ठीक है ना, यही मानते हैं ना।
ठंड लग गई तो निमोनिया हो गया। और जाओ पल्लो यार ये वाला है सलमान जियो, ये वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि निमोनिया जो है विशेष रूप से तब होता है जब टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है। टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन मतलब कि बाड़े में अभी तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बल्ब जल रहे हैं, और पता लगा बिजली चली गई, बल्ब बुझ गए तो ठंड आ गई। तो जो टेम्परेचर का अंतर आता है, ठंड का है, फिर टेम्परेचर गर्म हो गया मौसम, तो उसमें भी निमोनिया होता है। ऐसा नहीं, जब लू चलती है उसमें भी निमोनिया होता है। देखते नहीं आप लू लग जाती है, वो क्या है? पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? है पहचानेंगे कैसे कि निमोनिया हो? सांस लेने में परेशानी होगी, ऐसे ऐसे करेगा और क्या? ठीक है, चारा छोड़ देगा, नाक से पानी आएगा। तो निमोनिया के लक्षण अगर आ रहे हैं बच्चे में, तो आप क्या करेंगे, लिख लीजिए। किसी भी बच्चे में अगर निमोनिया होता है तो क्या करना है आपको। उसमें एक तो इंजेक्शन है इनरोफ्लॉक्सेसिन, ये जैसा वजन है 1 से 2 ml लगाएंगे हैं। दूसरा इंजेक्शन है एविल, 1 ml लगाएंगे। तीसरा इंजेक्शन है मेलोनेक्स, हिंदी में भी मार दो सर। बोल तो रहे, लिखो ना, इनरोफ्लॉक्सेसिन हिंदी में लिखो। पहली बात तो हिंदी में अगर आप लिख के भी ले जाओगे, दुकान पे कोई दवाई नहीं देगा, तुम्हें क्या करोगे लिख? अरे इधर ने थोड़ा देरी कर देगा, मैं इंग्लिश में इनरोफ्लॉक्सेसिन, एविल, मेलोनेक्स। ये इनरोफ्लॉक्सेसिन जो है ये एंटीबायोटिक है, और ये 10 किलो पे 1 ml लगता है, ठीक है। 30 किलो पे 3 ml, तो जैसा वजन हो उसके हिसाब से लगा लेना आप। एविल जो है 1 ml और मेलोनेक्स 1 ml, ये छोटे बच्चे की खुराक है, ठीक है। बल्कि 1 ml है, इसको लिख लो। ये तीनों इंजेक्शन लगाएंगे आप, 3 दिन तक लगाएंगे, निमोनिया गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन निमोनिया अगर हो गया तो कोई भी दवा नहीं पिलाएंगे, आप ये ध्यान रखिए। गांव में जाओगे, सर थोड़ा सही है। किसी से पूछोगे, वो कहेंगे साहब सौंठ पिला दो, फलानी चीज़ घोल के पिला दो, अदरक पिला दो, तो पिलाना मत, कोई चीज़ पिलाने की आवश्यकता नहीं है। निमोनिया केवल इंजेक्शन से ही कंट्रोल होगा। तो ये तीनों इंजेक्शन आप लगाइए और 3 दिन तक लगाइए। 3 दिन में अगर कंट्रोल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 5 दिन तक लगाइए। ये निमोनिया को कंट्रोल कर देगा, ठीक है। साहब ये समझता है एक बात